आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक राउट से दूसरे राउट पर जा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एक होम पेज ओपन है, तो अगर हम अबाउट पेज पे जाना चाहते हैं तो हम किस तरह से अबाउट पेज पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टफ है उसको भी ख़त्म कर देते हैं और होम और अबाउट यहाँ पे डालते हैं। तो आपने यहाँ पे साइट ब्लेड के अंदर आना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। कंट्रोल और पी प्रेस करना है और यहाँ पे ये देखिए हम साइट के अंदर डायरेक्टली आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता तो आप डायरेक्टली रिसोर्स, व्यूज़, लेआउट्स और साइट यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर आ सकते हैं। यहाँ मैं इसको एक नाम देता हूँ, प्यारा सा समाल के अंदर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा समाल करना चाहता हूँ। नाम मैं इसको देता हूँ, क्या चीज़ मैं कहता हूँ, लारावेल ऐप। ठीक है, और यहाँ पे लारावेल ऐप इज़ फाइन। और देन ये मेरे पास एक होम है, मैं चाहता हूँ होम हो। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ अबाउट हो मेरे पास। और देन ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, ये जो डिसेबल है इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। और ये जो मेरे पास सर्च वाला पड़ा है, यहाँ पे मैं एक बटन को ऐड करना चाहता हूँ जिसमें लॉग इन और रजिस्टर हो सके, बट इसको मैं लेटर ऑन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को करने के बाद आपने सेव करना है। ठीक है, तो आपके पास एक होम ऑप्शन आ गया और एक अबाउट आ गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि जब आप होम पर क्लिक करें तो होम ओपन हो, अबाउट पर क्लिक करें तो अबाउट ओपन हो। तो इस चीज़ को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इधर web.php पे आना है और यहाँ पे देखना है कि इसका नाम, इसका यूआरएल क्या है, /URL है, और इसका यूआरएल क्या है, /about है या सिर्फ अबाउट है। ठीक है, अगर आप स्लैश नहीं लिखते तो लारावेल खुद स्लैश डाल देता है, ये /about है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यूआरएल के नाम देखे और यहाँ पे आप वैसे ही टाइप कर देते हैं। यहाँ पे स्लैश है और अबाउट के अंदर ये अबाउट है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वे है जिससे आप कर रहे हैं। हमारे पास 3 वेज हैं, तो मैं आपको तीनों वेज कराऊंगा। सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें अपने वेब ब्राउज़र को। अब अगर आप अबाउट पर क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज ओपन होगा। क्लिक किया तो ये देखें अबाउट अस पेज ओपन हो गया, और अगर होम पर क्लिक करेंगे तो ये देखें होम पे आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा काम सक्सेसफुली हो रहा है। बट इस चीज़ को आपने स्टैटिकली यूज़ नहीं करना, जो अभी हमने फॉलो किया है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको एक डुप्लीकेट, मैं एक डमी राउट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा admin/home कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने एक राउट बना दिया। अब देखें हमारे पास ये admin/home बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पे admin/home को ओपन करता हूँ, admin/home ओपन किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया, क्योंकि ये इसको हम होम ब्लेड रिटर्न कर रहे हैं जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, वैसे ही मैंने इसको जनरली इसको आपको दिखा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। admin/home ओपन कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे अबाउट पर क्लिक करूँगा, तो ये देखें लेफ्ट बॉटम के अंदर तो मेरे पास यूआरएल डिफरेंट जनरेट हो रहा है, admin/about। क्लिक किया admin/about पे जा रहा है। हालांकि यहाँ पे साइट के अंदर मैंने बताया कि इसने जाना है अबाउट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है कि हमारा जो यूआरएल है वो सिर्फ लास्ट वाले वर्ड को चेंज कर रहा है। ठीक है, वो अगर उसके अंदर एडमिन कोई लिखा हुआ आ गया है तो उसको वो अपडेट नहीं कर रहा, जस्ट लास्ट वाले को चेंज कर देता है। तो अगर हम होम पे खड़े हैं तो फिर तो ये वर्क करेगा। ठीक है, अबाउट पे आ गए। बट अगर हम admin/home पे खड़े हैं, admin/home पे, तो अब ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है आपके पास स्टैटिक यूआरएल को पास करने का। ठीक है, हमने स्टैटिक उसको पास किया तो ये गलत है। अब आपका सवाल होगा कि हम डायनेमिक यूआरएल को किस तरह से पास कर सकते हैं। तो डायनेमिक यूआरएल को पास करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे आना है और मस्टैच साइन। ठीक है, और देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है यूआरएल, और यूआरएल के बाद यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल बन रहा है वो आपने पास करना है। ठीक है, सो इन आवर केस यहाँ पे /URL बन रहा है तो मैं यहाँ पे स्लैश पास कर दूंगा। और सिमिलरली अबाउट के लिए भी आपने यहाँ पे करना है मुस्टैच साइन यूआरएल, और कौन सा यूआरएल बन रहा है, ये /about बन रहा है। ठीक है, तो आपने लिखना है /about। ठीक है, सेव करें और मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको होम कर दूँ, होम पे चला जाऊँ
होम पे चले गए, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास हम अबाउट पर क्लिक करते थे तो हमारे पास इशू आता था, बट वो इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, admin/home पे आते हुए क्लिक किया तो फिर भी अबाउट पे चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो URL जनरेट हुआ है वो फुली क्वालिफाइड URL जनरेट हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो जस्ट लास्ट वाले इधर वर्ड को यहाँ पे admin/about कर देता था, बट अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्लिक किया तो ये फुल URL को अपडेट कर रहा है। admin/home को ख़त्म किया और जस्ट वहाँ पे about डाल दिया, ठीक है, और ये भी वर्क कर रहा है हमारे पास, परफेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वे से हम डायनेमिक वे के अंदर आ गए कि हमारे पास हम डायनेमिक उनके उसको URL को जनरेट करते हैं और हमारे पास वो जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको थर्ड वे बताता हूँ और उस वे को करने का मकसद क्या है वो भी बताता हूँ। ओके, थर्ड वे क्या है कि हम इसको राउट्स को उनके नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नाम से कॉल करने की वजह क्या है वो मैं आपको नाम डिफाइन करने के बाद बताता हूँ। ये एक राउट है, इसको मैंने कोई नाम देना है कि इसको क्या नाम दूँ, तो उसके लिए आपने यहाँ पे नेम एक हेल्पर है वो कॉल करना है, और देन कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी, ठीक है। और नाम देना है, मैं इसको नाम देता हूँ होम पेज, ठीक है, नाम देता हूँ होम पेज, ठीक हो गया, होम पेज हो गया। और देन ये जो अबाउट है मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपने यहाँ पे इसको भी नेम हेल्पर से कॉल करना है, नेम, और यहाँ पे लिखना है अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस हो गया। और अब इसका URL डिफरेंट है, इसका नाम डिफरेंट है, तो मैं अब इसके नाम से इसको कॉल करता हूँ, इसको और इसको, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो URL है इसको आपने ख़त्म करना है, और इसको नाम से कॉल करने के लिए आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, राउट, ठीक है। और राउट का नाम क्या है, तो हमारे उसके केस के अंदर नाम क्या है, होम पेज, ठीक है। आपने यहाँ पे होम पेज लिख दिया। इसी तरह से इस URL को भी ख़त्म किया। सिमिलरली यहाँ पे जो मस्टैच साइन आ रहे हैं ये वैसे ही आपने दोनों के अंदर लगाने हैं, और यहाँ पे लिखना है राउट, और देन आपने लिखना है अबाउट अस, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही नेम वाला लिखना है, ये जो नेम आपने डिफाइन किया है। अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यू ख़त्म कर दिया और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास एक वियर्ड सा एरर देगा। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे कह रहा है राउट अबाउट एस नॉट डिफाइन, ठीक है, कि ये वाला राउट तो डिफाइन नहीं है, आप कैसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आपने इसको बताना है कि ये वाला अबाउट अस है, ठीक है। तो देन ये कहेगा ओके, मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, ओके, हमारे पास एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा, अगर हम अबाउट पर क्लिक करें तो हम अबाउट पे इंस्टेंटली आ सकते हैं, होम पर क्लिक करें तो हम होम पे आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं admin/home करूँ, अबाउट पे आऊँ, होम पे आऊँ, मैं आ सकता हूँ। तब आपका सवाल होगा कि मैं सिमिलरली जो पिछला URL मेथड हम यूज़ कर रहे थे डायनामिक उसके लिए, तो उसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा था और इसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, तो फिर इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ओके, अब हमारे पास होम और अबाउट का यहाँ पे चल रहा था। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये जो नेम है यूज़ करने का मकसद क्या था। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे किया, इसके अंदर ये जो नाम से हम कॉल कर रहे थे, अगर आप एक मिनट URL पे वापस जाएं जहाँ से हम URL से कॉल कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ उसी पुराने से। ओके, हम URL को यहाँ पे कॉल कर रहे थे, ठीक है। और हम यहाँ पे आए और हमने कहा कि ये अबाउट अस इस तरह से नहीं है, ये क्या है, एडमिन का अबाउट है, admin/about है। अब क्या होगा, जब आप अबाउट को कॉल करेंगे, रिफ़्रेश करें, अबाउट को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। रिफ़्रेश किया और मैं अबाउट पे गया तो ये देखें अबाउट पे कहता है 404 नॉट फाउंड, कि ये वाला राउट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बिल्कुल ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये admin/about है। तो यहाँ पे अगर हम एडमिन को ऐड करेंगे, admin/about को, तो देन तो ये चलेगा, बट अगर आप उसके बगैर करेंगे तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि सम टाइम आपको ये जो URL हैं ये अपडेट करने पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये URL आप अपडेट करते हैं तो आप इसको जितनी बार इस URL को कॉल करा रहे हैं, लेट्स सपोज इन दिस केस हम इसको, लेट्स सपोज इस अबाउट को हम जस्ट एक ही बार यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल जगह थी जहाँ पे आप इसको कॉल कर रहे थे सेम ही उसको, तो अब आपको हर जगह पे इस अबाउट को admin/about करना पड़ेगा। तो देन आपका ये वाला जो
ये वाला जो सेक्शन है वो काम करेगा। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से भी बचना चाहते हैं कि आप बार बार जहाँ जितनी जगह लेट्स सपोज 200 जगह आपने इस चीज़ को कॉल किया हुआ था, तो आप इसको 200 जगह पे तो आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, एक सिंपल राउट के अंदर यहाँ पे एडमिन चेंज करने से आपको जहाँ पे 200 जगह आप कॉल कर रहे थे वो चेंज करना पड़ गया, तो ये आपके लिए ओवर द कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसका बचने का वे क्या है कि आप यहाँ पे आएँ और इसको URL से रिप्लेस कर दें, सॉरी उसके नाम से रिप्लेस कर दें। जिस तरह से इसका होम पेज था और इसका नाम क्या था, सिमिलरली आपने मुस्टैच साइन भी लगाने हैं और यहाँ पे आपने लिखना है अबाउट अस। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, अबाउट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास admin/about पे जाएगा। देखना, क्लिक किया तो ये देखें admin/about पे चला गया। इवन मैंने यहाँ पे अबाउट अस जस्ट डिफाइन किया। तो अब लारावेल क्या करता है, ये जो राउट है उसका जो नाम हमने डिफाइन किया था, ये वाला नाम, इस नाम से हम कॉल कर रहे हैं, तो जो भी इसका URL बनता है लारावेल ऑटोमेटिकली इस URL को कॉल करता है। ठीक है, अब मैं होम पे आऊँ, बैक इधर होम पे आया, ये मेरे पास अबाउट था। ठीक है, admin/about जनरेट कर रहा है, लेकिन मैं इधर कहता हूँ कि मैं इधर एडमिन जस्ट ये सिंपल एक अबाउट अस है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश करें, यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करूँगा, अबाउट पर क्लिक किया और अबाउट ओपन हो गया। ठीक है, URL चेंज भी हो गया, लेकिन हमारा जो इधर मेन्यू था जहाँ पे हम क्लिक कर रहे थे उसको हमने तब्दील भी नहीं किया और वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे कि लारावेल इस नाम से कॉल कर रहा है। ठीक है, जब लारावेल का हम इस नाम से कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन किया और यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, तो लारावेल क्या करता है, उसके URL को देखता है, उसका URL कौन सा है और देन उसको ओपन कर देता है। अगर आप यहाँ पे admin/about कर देंगे तो लारावेल इस अबाउट को जब कॉल करेगा तो इसको देखेगा कि admin/about है, तो admin/about को कॉल कर देगा। ठीक है, अगर लारावेल देखेगा यहाँ पे आपने ये टाइप कर दिया वियर्ड सी स्ट्रिंग, ठीक है, अब भी लारावेल के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ अबाउट अस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इधर होम पे जाता हूँ। ठीक है, और अब मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो फिर भी अबाउट ओपन होगा। ये देखें, ये अबाउट ओपन हो गया फिर भी। क्यों? क्योंकि लारावेल उसको इस नाम से कॉल करता है, ना कि उसके URL से, जिसकी वजह से ये सारा वियर्ड जो स्ट्रिंग है वो भी इवन चल रही है। तो ये फ़ायदा होता है आपको अबाउट अस यूज़ करने का। ठीक है, अबाउट अस से आप जो भी उसका URL होता है वो आप ओपन कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपका ये तब्दील भी हो जाता है, ठीक है, समहाउ आपको करना पड़ जाता है तो एडमिन के राउट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उस टाइम पे अगर आप नेम से कॉल करेंगे तो आप इस हेडेक से बच जाएंगे। तो ये मैं बेस्ट चीज़ें भी आपको बताऊँगा, और अभी भी ये चीज़ यानी बेस्ट चीज़ सी मैंने आपको बताई है कि जब भी इन फ्यूचर आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो ये था हमारा टॉपिक, और इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर विदाउट एनी हेसिटेशन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करूँगा और जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।